हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडीज़ पेयर। तो कल हमने दो ऑर्गेनिजम्स अमीबा और पैरामीशियम कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उसको स्टडी किया था एंड स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज हम टॉपिक करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इस टॉपिक को मैं दो वीडियोस में जो है कवर करूँगी। तो अभी हम देखते हैं हम कितना जो है को कवर करते हैं इस वीडियो में। देखो, ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? हिट्रोट्रॉप्स हैं। ठीक है, हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था बहुत टाइप का होता है, उसमें से एक है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, जो अमीबा जो है शो करता है। सेम ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक मोड ऑफ हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है आप फूड को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो, ठीक है, और फिर उसको डाइजेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और हिट्रोट्रॉप है, ठीक है, आप या तो ऑटोट्रॉप से डायरेक्टली फूड ऑब्टेन कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक टाइप का हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप फूड को इंजेस्ट करते हो और अपनी बॉडी में लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हो। इसका मतलब होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ह्यूमन बीइंग्स की जो एलिमेंट्री कनाल होती है, देखो हमारी जो गट है, एलिमेंट्री कनाल बोलो या गट बोलो, ठीक है, उसने क्या बनाया है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो हमारी जो एलिमेंट्री कनाल है ना, वो 9 मीटर लंबी है। ठीक है, बट वो कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए वो हमारी बॉडी में अच्छे से परफेक्टली जो है प्लेस्ड है। तो एक लंबी ट्यूब है जो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, अब इसी एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, या ये कह लो इस एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किस में चेंज हो गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है ह्यूमन की एलिमेंट्री कनाल। कहाँ से शुरू हो रही है, माउथ से शुरू हो रही है और एनस तक जो है एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो ये देखो एक लंबी ट्यूब है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ना, यहाँ कॉइलिंग ही तो हो रखी है ये, है ना। अब इस कॉइलिंग की वजह से क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बन गए हैं, जैसे स्टमक बना, स्मॉल इंटेस्टाइन बना, लार्ज इंटेस्टाइन बना, है ना। लीवर तो खैर एक अलग ऑर्गन है, और पेनक्रियाज भी एक अलग ऑर्गन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब देखो, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। हमारा कोई भी फूड हम लेंगे तो वो इसी पैसेज से जो है पास करेगा हमारी बॉडी के अंदर, है ना। अब फूड, जैसे हम एक बहुत बड़ा पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा उसका साइज़ होता है, तो फूड को हम क्या करते हैं, जैसे ही हम अपने माउथ में उसको डालते हैं तो फूड की क्या हम करते हैं, क्रशिंग करते हैं, फूड को हम च्यू करते हैं अपने टीथ की हेल्प से। ठीक है, और पूरे माउथ में, ठीक है, उस क्रश्ड पार्ट को घुमाते हैं टंग के थ्रू। क्यों घुमाना है, क्योंकि उन च्यूड पार्ट्स को हमें जो है सलाइवा के साथ मिक्स करना है। ठीक है, क्यों सलाइवा के साथ मिक्स करना है, क्योंकि हमारी जो कनाल की जो अंदर वाली जो लाइनिंग है ना, सॉफ्ट है, तो अगर हमें फूड को स्वेलो करना है, उसको आगे पास करते रहना है, तो उसको वेट बनाना पड़ेगा और वो सलाइवा करेगा, सो दैट वो जो पासेज है वो स्मूथ हो जाए। देखो, naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture। मतलब हम कोई भी फूड लेंगे, फूड पार्टिकल लेंगे, तो हम उसको च्यू करेंगे, हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो है कन्वर्ट करेंगे हमारी बकल कैविटी में। बकल कैविटी बनी हुई होती है माउथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स से। ठीक है,
बकल कैविटी बनी हुई है टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, या सिंपली कह लो जैसे माउथ में हमने फूड को लिया तो हमने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा टीथ की हेल्प से। ठीक है, टंग ने हेल्प किया वो च्यूड पार्टिकल्स को पूरे बकल कैविटी में घुमाने में, क्योंकि सलाइवा के साथ उन फूड पार्टिकल्स को हमें मिक्स करना है। ठीक है, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स फूड के हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, है ना। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। क्यों हमें सलाइवा की ज़रूरत है? क्योंकि हमारी कनाल की जो लाइनिंग है सॉफ्ट है। ठीक है, इसलिए फूड को हमें वेट बनाना पड़ेगा सो दैट उसका पासेज जो है ईजी हो जाए हमारी कैनाल से। ठीक है, अब उस फूड को हम वेट किसके थ्रू बनाते हैं? एक फ्लूइड के थ्रू जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, उसका नाम है सलाइवा। ठीक है, सलाइवा दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर। देखो सलाइवा में 99% वाटर होता है प्लस कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, ये एक फ्लूइड है जिसमें 99% वाटर है और बाकी सब उसमें कुछ एंजाइम्स, आयंस, बैक्टीरिया वगैरह सब होता है। ठीक है, सलाइवा इसको कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो पहला रीज़न ये हो गया कि हमें अपना पासेज स्मूथ बनाना है फूड का, इसलिए हमें उसे वेट करना पड़ेगा सलाइवा के थ्रू। ठीक है, अब देखो कोई भी फूड हम लेंगे, हम उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं। ठीक है, अब एक तो आपने मैकेनिकल फॉर्म ले लिया कि उसको मैकेनिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। ठीक है, जो हम अपनी एलिमेंट्री कनाल बेसिकली इंटेस्टाइन से जो भी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना, तो हम है ना उस फूड की सबसे छोटी यूनिट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस फूड को उसकी छोटी यूनिट में कौन तोड़ेगा? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। जैसे मैंने लिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मैंने चपाती ली। ठीक है, चपाती में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये चपाती बहुत बड़ी थी, है ना, मैंने इसके पीसेस कर दिए। इस पीस को भी लिया, माउथ के अंदर डाला, तो मैकेनिकली मेरे टीथ ने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, अब एंजाइम्स उस पार्टिकल पर एक्ट करेंगे और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटी यूनिट में तोड़ देंगे। जैसे इसको माल्टोज में तोड़ दिया, ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, हम पनीर लेते हैं। ठीक है, पनीर का छोटा जो भी पनीर हमने खाया, माउथ ने उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा, दिस इज मैकेनिकल ब्रेक डाउन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसका फॉर्मूला तो यही है ना, भले उसका साइज़ छोटा हो चुका है प्रोटीन का पूरे का। अब उसको भी हम किस में तोड़ेंगे? उसकी सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड्स में। ठीक है, मतलब ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो उनको छोटी छोटी यूनिट में तोड़ेंगे जिन्हें हम जो है हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सकती है। तो सलाइवा में 99% वाटर होता है प्लस कुछ एंजाइम्स और कुछ आयंस वगैरह भी होते हैं। एक एंजाइम होता है इसमें सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है? स्टार्च को जो है शुगर में तोड़ता है, सिंपल शुगर में तोड़ता है। देखो स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना है। ठीक है, और वो सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा है? माल्टोज। मतलब थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में हो ही जाता है। इसलिए बोला जाता है जब हम खाना खाएं तो हमें अच्छे से फूड को जो है च्यू करना चाहिए, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है कौन सा? स्टार्च, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू एक्शन ऑफ सलाइवरी एमिलेज, वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। ठीक है, द फूड इज मिक्सड थोरोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग। टंग का काम सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि हमारे उन च्यूड पार्टिकल्स को पूरे बकल कैविटी में फैलाना है ताकि वो सलाइवा के कांटेक्ट में आ सके, उसको वेट कर सके पार्टिकल को, प्लस डाइजेशन कर सके हमारे स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब देखो
फूड को जैसे ही हमने माउथ में लिया, अब उसको पास करना है गले से नीचे, थ्रोट से नीचे, है ना। तो फिर वो जो फूड है वो जाता है फूड पाइप से, ठीक है। फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। देखो, it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। इस लाइन का मतलब ये है कि जो फूड है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट जब हमें पहुंचाना है एलिमेंट्री कनाल के, तो एक रेगुलर मैनर में पहुंचाना है। जो हमारी कैनाल की जो लाइनिंग है, मतलब कैनाल किसकी बनी हुई है, एलिमेंट्री कनाल मसल्स की बनी हुई है। ये मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं टू पुश द फूड फॉरवर्ड। देखो, यहाँ पे फूड आ गया हो, ठीक है। अब इसको आगे पहुँचाना है तो ये क्या करेंगी, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। फूड यहाँ आ चुका है तो इसका क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना एलिमेंट्री कनाल का, ठीक है, ईसोफेगस में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ईसोफेगस भी एलिमेंट्री कनाल का ही पार्ट है। इन्हें हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो, ये पूरी गट में होती है, जैसे यहाँ फूड आ गया, ठीक है, यहाँ इसको आगे पहुँचाना है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा स्टमक में, जैसे ही फूड आगे चला जाएगा तो वो पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड अलोंग द गट इज़ नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो, माउथ से फूड ईसोफेगस में आएगा जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। और फूड पाइप या ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा फूड का, उसका बस काम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। अब स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है, वो जे शेप्ड का ऑर्गन है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है और एक्सपेंड कर जाता है जैसे ही फूड उसमें एंटर होता है, ठीक है। अब जो स्टमक है वो एलिमेंट्री कनाल का ही पार्ट है, तो उसकी आप इनर लाइनिंग देखोगे, ठीक है, तो वो किसके बना हुआ है, जैसे यहाँ पूरा बता रखा है एलिमेंट्री कनाल मसल्स की बनी हुई है, तो यहाँ पे भी आपको मसल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन मसल्स का काम क्या है, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो ताकि फूड को आगे पहुंचाया जा सके, प्लस स्टमक में जो फूड आया है उसको हम मिक्स कर सके किसके साथ, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। देखो, जैसे ही स्टमक में खाना आया, ठीक है, ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, मतलब इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होगी। क्यों, क्योंकि स्टमक क्या रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक जूस, जो कि एक टाइप का डाइजेस्टिव जूस है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके मूवमेंट करके उस फूड को, जो भी फूड आया है स्टमक में, उसको उस गैस्ट्रिक जूस के साथ कांटेक्ट में लेके आता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे स्टमक कौन से जूस रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और इंटेस्टिनल फ्लूइड रिलीज़ करता है ना। अब स्टमक में कैसे फूड का डाइजेशन होता है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.